सो अगेन हाय फ्रेंड्स, मैं आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। मैंने 2 पार्ट सॉल्यूशन के ऐड किए हैं, जो मैंने रेंट वर्क एज अ क्वेश्चन पार्ट 2 पार्ट 3, जो हर एक पार्ट में मैं एज अ रेंट वर्क क्वेश्चन देता हूँ उसके सॉल्यूशन के लिए, तो वहाँ पे जाके आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो मैं आज एक नया पार्ट फिर से लेके आया हूँ, तो हम लोग शुरू करते हैं उसको। तो इसका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बाद एक लास्ट टॉपिक हम लोग रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन। तो मैं इसमें आता हूँ, उसमें सबसे पहले हम लोग का फार्मूला है sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। ओके, तो इसका हम लोग प्रूफ में भी आ जाते हैं कि ये कैसे आया है। तो साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं साइन a प्लस ए। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? साइन a कॉस b प्लस कॉस b साइन a। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो आ रहा है 2 साइन a कॉस a। वैसे हम लोग का सेकेंड फार्मूला है कॉस 2a कॉस 2a। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका बेसिकली हम लोग के पास 3 फार्मूला होता है। तो हम लोग पहले लिखते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब आते हैं ये कैसे आया है। तो कैसे आया इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस a प्लस a, जो क्या हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a। ये फार्मूला जो मैंने पहले पढ़ाया था, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, जो कि हम लोग का पहला प्रूफ है। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर a के जगह पे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर a रख दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, जो कि रिक्वायर प्रूफ था हम लोग का। हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, इसको अब हम लोग इसी में साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। देखिए ये भी रिक्वायर्ड प्रूफ था जो हम लोग का आ गया। अभी हम लोग फिलहाल 2 फार्मूला पढ़े हैं, आगे भी पढ़ते हैं। अब हम लोग का तीसरा फार्मूला क्या है जो हम लोग को ध्यान देना है। tan 2a क्या होता है? tan 2a, तो tan 2a होता है 2 tan a बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये कैसे आता है, इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। tan a प्लस a तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था दोस्तों, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होता था फार्मूला। तो क्या आ जाएगा 2 tan a बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये आ गया दोस्तों, ये भी हो गया है, हम लोग का आ गया है। अब हम लोग आते हैं इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस है जो हम लोग को पढ़ना है। तो जैसे एक और बात, अच्छा एक और प्रूफ मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है। साइन 2a को, जैसे मैंने बताया यहाँ पे
साइन 2a को ये इसको हम लोग अगर tan में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 2 को अगर tan के टर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 tan a डिवाइडेड बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर a, जो मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट टॉपिक में। cos 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर a। पहले ये दोनों टॉपिक में कवर करता हूँ कि साइन 2a कैसे आया 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो देखा मैंने जैसे यहाँ पे साइन 2a के बारे में आते हैं। साइन 2a इक्वल टू है 2 साइन a टू कॉस a, ठीक है। अब इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए नीचे यहाँ डिवाइडेड बाई तो कुछ नहीं है तो 1 है, ले सकते हैं हम लोग। 1 की जगह पे हम लोग लिख दें 2 साइन a कॉस a। 1 की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, लिख सकते हैं हम लोग। ये तो लिख ही सकते हैं हम लोग। इसके बाद क्या करेंगे आप बताइए, हम लोग डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर a से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइडिंग द डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर a। इससे क्या आ जाएगा, ऊपर 2 tan a आ जाएगा, बाई में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, जो कि प्रूफ है। वैसे cos 2a में हम लोग कर लेते हैं। cos 2a में क्या था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो इसको भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a से। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बाई में cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अब इसमें भी cos स्क्वायर a से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, डिवाइडिंग द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑल्सो। सॉरी दोस्तों, न्यूमरेटर भुला गया, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए ये दोनों प्रूफ, जो अगर साइन को हम लोग को tan के टर्म में कोई कहीं पे काम आ गया तो हम लोग ये सब लिखेंगे। अब तो बात हो गई यहाँ, अब दूसरे टॉपिक में आते हैं हम लोग, जैसे कि साइन 3a। साइन 3a फॉर्मूला नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4, साइन 3a। तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो ये कैसे आता है, इस बात पे भी हम लोग आते हैं। देखिए साइन 3a को लिख सकता हूँ मैं साइन 2a प्लस a, फिर साइन a प्लस b में तोड़ेंगे इसको हम लोग, तो साइन 2a कॉस a प्लस कॉस 2a साइन a, ठीक है। यहाँ तक तो आगे समझ दोस्तों। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, अब इसको भी हम लोग तोड़ते हैं साइन 2a को। साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a कॉस a इंटू में कॉस a। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि सब साइन में ही चाहिए इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, इंटू में साइन a। देखिए यहाँ क्या आएगा, 2 साइन a कॉस स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू में साइन a। देखिए कॉस स्क्वायर है, सबको साइन में चेंज करना है प्रूफ में, देखिए तो इसको भी साइन में चेंज करते हैं हम लोग, 2 साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर a
प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। और सब सिर्फ को मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। यहाँ क्या आ जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4 साइन ए 3 साइन ए, सॉरी दोस्तों 2 साइन ए प्लस साइन ए 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, जो कि समझ में हम लोग को आ रहा है। तो हम लोग अब आते हैं cos 3a का वैल्यू क्या होता है। पांचवा में आते हैं cos 3a का वैल्यू क्या होता है। तो ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो ये कैसे आया हम लोग का, इस पे बात पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो cos 3a को हम लोग लिख सकते हैं cos 2a प्लस a। इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा cos 2a इंटू cos a माइनस साइन 2a इंटू साइन a। अब इस बात पे आपको ध्यान देना, सबको cos में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, cos 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, जो पहले बताया था हमें, इंटू में cos a। यहाँ इसको लिख सकते माइनस 2 साइन a cos a इंटू साइन a। हम लोग यहाँ के लिख सकते हैं 2 cos क्यूब a माइनस cos a। यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a इंटू में cos a। यहाँ 2 cos क्यूब a माइनस cos a। यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं इंटू cos a। तो ये क्या आ जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a। तो अब जोड़ देते हैं इसको 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, जो हम लोग का प्रूफ आया था। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कतें नहीं हुई। ये सब फार्मूला है, मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ ताकि ये कैसे कहाँ से आया ये जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं tan 3a का वैल्यू क्या होता है, जो अधिकतर नहीं मिलता है हम लोगों को कि कैसे tan 3a का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। tan 3a का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हमको नहीं पता है tan 3a का वैल्यू, तो मैंने, आप गौर कीजिएगा, मैंने पहले क्लास में एक हम प्रूफ करवाए थे जिसमें tan a प्लस b प्लस c का वैल्यू आया था हम लोग का tan a प्लस tan b प्लस tan c। मान लीजिए फार्मूला हमको नहीं पता है tan 3a का, तो कैसे डिराइव करेंगे। ये तो पता है कि tan a प्लस b हम लोग का पिछला प्रूफ में कैसे हम लोग किए थे। अब इसका भी प्रूफ बताएं कि ये कैसे आता है, वो पिछले क्लास का वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिख देते हैं। तो a प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा tan 3a। ऊपर में बताइए क्या हो जाएगा tan a प्लस tan a प्लस tan a, 3 tan a आ गया। अब देखिए यहाँ पे tan a इंटू tan a आ जाएगा, जो tan क्यूब a होगा। यहाँ तक तो आ ही गया होगा समझ में। नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a भाई में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये क्या चीज़ का प्रूफ आ गया हम लोग का, tan 3a का प्रूफ आ गया। ठीक है,
हम लोग कॉट 3a में आते हैं, कॉट 3a। सिमिलरली कॉट 3a को भी करेंगे हम लोग, तो इसमें हम करेंगे नहीं, सिर्फ बता दे रहे हैं क्या होता है। कॉट क्यूब a माइनस 3 कॉट a बाई में 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1। आप लोग कर लीजिएगा इसको, जो बहुत ही आसान है। तो एक बार हम सब फार्मूला को यहाँ पे कंक्लूड कर दे रहे हैं, जो आप लोग को आगे काम आएगा। देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्री की एक बेसिक चीज़ है, इसी पे बेस्ड हर एक चीज़ है। जैसे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आपको जैसे 11 क्लास में आगे है, 12 क्लास में आगे हम लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब ग्रुप में जुड़िए, जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ पास आइए, सब क्वेरी का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक का वीडियो ही अपलोड करना। अगर गलती से कोई क्वेश्चन छूट गया हमसे, जो आपसे नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे आप आके डिस्कस कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप आइए। एक बार मैं पूरा फार्मूला सम अप कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला है, सबको हम सम अप कर लेते हैं कि किसका क्या था। तो एक बार हम लोग सम अप कर लेते हैं यहाँ पे फार्मूला। साइन 2a इक्वल टू क्या था, 2 साइन a कॉस a। अब tan का टर्म में क्या हो जाएगा, ये 2 tan a बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर a। कॉस 2a का क्या था, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर a। और ये आ सकता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। कन्फर्म है ये आएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब जो हम लोग तीसरा फार्मूला क्या पढ़े थे, साइन 3a, हम लोग का ये कितना आया था, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। चौथा क्या था, कॉस 3a, ये कितना हम लोग का आया था, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। पांचवा हम लोग का क्या आया था, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। छठा क्या था, cot 3a cot क्यूब a माइनस 3 cot a बाई में 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। तो बेसिकली हम लोग यहाँ तक अभी तक पढ़े हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस ले रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे कैसे करना है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे करना है हम लोग को आगे। तो करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। साइन a इज इक्वल टू 3/5 दिया है, जो a का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है। अब आपको इसका साइन 2a का वैल्यू फाइंड करना है, कॉस 2a का वैल्यू फाइंड करना है, tan 2a का वैल्यू फाइंड करना है, फिर साइन 4a का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग ये 10th क्लास में पढ़े थे, जब साइन 3/5 है तो 3, 4, 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। ये बात सबको पता है, ये बात तो सबको पता है। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका 2 सॉल्यूशन हो सकता है। पिछला मेथड से भी हम बता सकते हैं, जो क्लास 10 में आप लोग पढ़े थे, लेकिन कुछ न्यू
कुछ न्यू ट्राई करते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं देखते हैं। cos 2a का फार्मूला मैंने क्या लिखा था, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये दोनों को इक्वल लेके चलते हैं। यहाँ से हम लोग cos का वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 3/5 का होल स्क्वायर। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 9/25। कुछ नए न्यू ट्राई करना चाहिए, जो मैं वही कर रहा हूँ। 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू, मैं 1 को उधर +1 चल जा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 2 माइनस 18/25। तो 2 cos स्क्वायर a क्या आ जाएगा, 50 माइनस 18/25। 2 cos स्क्वायर a कितना आ जाएगा, 32/25। इसको 2 से काटेंगे 16 आ गया। तो cos स्क्वायर a इक्वल टू आ जाएगा 16/25, जो कितना आ जाएगा, 4/5। cos a का वैल्यू इतना आ गया, ये आ गया cos a। cos a का वैल्यू इतना आ गया, उधर sin a का वैल्यू आ गया। tan का भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो tan का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे यहीं पे कर लिया जाए इसको। tan a का वैल्यू क्या होता है, sin a बाई cos a। तो क्या आ जाएगा, 3/5 बाई में 4/5, जो आ जाएगा 3/4। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा करते हैं। हम लोग को क्या फाइंड करना था, फाइंड हम लोग को करना है sin 2a cos 2a tan 2a sin 4a। अब हम लोग का क्या क्या वैल्यू आ गया था, sin a तो दिया हुआ था 3/5, cos a हम लोग का आया 4/5, tan a हम लोग का आया 3/4। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए आपको जो पिछले फार्मूला के ही बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन बनाया जाएगा। देखिए अब sin 2a का क्या फार्मूला बताया था, याद करिए, 2 sin a cos a। तो ये कितना आ जाएगा, sin a का वैल्यू कितना है, 3/5, cos a का वैल्यू कितना है, 4/5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये 24/25 आएगा, 5 × 5 नीचे। cos sin 2a का वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर लिए। अब cos 2a, इसका हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a 2 × 4/5 स्क्वायर a माइनस 1, 2 × 16/25 माइनस 1, 32/25 माइनस 1, 32 माइनस 25 माइनस 25, ये कितना आ गया, 7/25। ठीक है। हम लोग tan 2a को फाइंड करेंगे। tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो 2 × 3/4 बाई में 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, ऊपर 2 2 कटा, तो 3/2 बाई में 1 माइनस 9/16। तो कितना आ जाएगा, 3/2 बाई में 7/16। 2 से 8 गया, जो आ गया हम लोग का 24/7। 8 ऊपर मल्टीप्लाई होकर 24/7। हम लोग sin 4a कर लेते हैं लास्ट। इसको ध्यान से देखिएगा, sin 4a को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin 2a इंटू cos 2a। देखिए ये क्या, क्यों लिखे हम लोग, इस पर आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे cos 2a था, 2 थीटा था, तो यहाँ पर सिर्फ एक आया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2a है तो a है, तो 4a होगा तो 2a हो जाएगा। लेकिन 6a रहेगा तो 3a। तो ध्यान देना, आधा होता है, सिर्फ एंगल आधा होता है। तो 2 sin 2a का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड किए थे, 24/25। cos 2a का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड किए थे, 7/25। अभी सबको हमको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 336 बाई में 625, जो इसका आंसर है। तो काफ़ी आसान था, बस हम लोग को फार्मूला याद रखना है। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
एक और क्वेश्चन के बाद मैं कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पहले प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशंस कर लेंगे ताकि हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट खत्म हो जाए। उसके बाद मैं 2-3 क्लास क्वेश्चंस का सीरीज़ लाऊंगा, फिर एक मैं एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर मैं एक हॉट क्वेश्चंस का एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग के लिए आसान रहेगा अंडरस्टैंडिंग। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें कि क्वेश्चंस इतने कम क्यों हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं जो कि है इफ tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा। तो कैसे करेंगे हम लोग? अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हम लोग cos 2 थीटा को भी tan के फॉर्म में लिखे थे, sin 2 थीटा को भी tan के फॉर्म में लिखे थे, ये बात पे ध्यान दीजिए। तो क्या लिखे थे? a cos 2 थीटा प्लस, देखिए यही tan का फॉर्म हम लोग को इसलिए ही याद रखना है, कोई कोई जगह हम लोग का काम आ जा रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ, इसको tan में लिखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर a। इधर क्या लिखेंगे b बाई में 2 tan a बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर है। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगी ही होगी। अब tan का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, क्या है tan का वैल्यू b बाई ए, तो 1 माइनस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई में 1 इंटू है ये 1 प्लस b स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू बी बाई ए बाई में 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ए तो इधर रहेगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है बी इंटू, तो यहाँ पे बी इंटू ही कर देते हैं, तो 2b स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। अब देखिए कि ऊपर में क्या ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर भी a मल्टीप्लाई चल जाएगा, तो 2b स्क्वायर a बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया हम लोग का। इसके आगे हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ए कॉमन निकाल लेते हैं सब में, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जिसको इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा कैंसिल, एक बी स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए आंसर हम लोग का आ गया, जो की रिक्वायर्ड आंसर था। जैसा कि वीडियो अभी ख़त्म करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो मैं नेक्स्ट में कोशिश करूँगा कि कुछ मैं क्वेश्चंस करवा दूँ सारे, और फिर एनसीईआरटी के भी हम लोग मिसलेनियस करेंगे। मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन मैं कराऊँगा, तो उसके लिए आप फिक्र ना करें। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।